रात्रि पूजन और शुद्धिकरण के कम देखे गए रीति रिवाज। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय माँ पीताम्बरा। तो आज हम बात कर रहे हैं रात्रि पूजन क्यों इतना विशेष है और रात्रि पूजन से जुड़े हुए जो शुद्धता के महत्व है वो इतने महत्वपूर्ण क्यों है। पूजन के समय जो शास्त्रों से हमें मिलता है वो दो समय की पूजा का विशेष महत्व मिलता है। सर्वप्रथम जो ब्रह्म मुहूर्त में किया गई पूजा है और दूसरा जिसका विशेष महत्व है वो है रात्रिकालीन यानी मध्य रात्रि के समय की गई पूजा। उसके बाद जो दाम्पत्य जीवन जो दाम्पत्य उसको मानते हैं वो सुबह और शाम की पूजा और आरती करते हैं। लेकिन दो पूजाएं बहुत विशेष हैं, एक ब्रह्म मुहूर्त की और एक रात्रिकालीन। ब्रह्म मुहूर्त में जो हम पूजा करते हैं वो अपने साधुओं की, ऋषि मुनियों की, देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो रात्रिकालीन पूजा है वो सिद्धि प्राप्ति की पूजा है, जहाँ पर हम ऐसे देव और ऐसी देवियों को प्रसन्न करते हैं जिनसे हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। और माँ के जो 10 रूप हैं, काली, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, इन सभी देवियों के 10 रूपों को प्रसन्न करने के लिए, पराशक्ति की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए मध्यकालीन रात्रिकालीन पूजा का विशेष महत्व है, जो रात्रि 10 बजे से आरंभ होकर के मध्य रात्रि 3:30 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त से कुछ समय पहले ही समाप्त हो जाती है। इस रात्रिकालीन पूजा में आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और माँ जिन्होंने महिषासुर, रक्त बीज, बड़े बड़े असुरों का नाश किया, रात्रिकालीन पूजा हमें ये भी दिखाती है कि जो रात्रि है, जो अंधकार है, उसके बाद उजाला यानी सूर्य देव क्या उजाला होता है और हमारे जीवन में वो प्रकाश आता है जो सूर्य रूपी प्रकाश को ला सकता है। माँ की साधना करने से हमारे जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं, कष्ट दूर होते हैं और माँ की सिद्धि प्राप्त होने की वजह से हमारी सुंदरता, हमारे कौशल, हमारे धैर्य, हमारी शक्ति हर तरह से हमें प्राप्त होती है। अब अगर हम शुद्धिकरण के रहस्यों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा में तालाब या सरोवर में नहाने का बहुत विशेष महत्व है। उसके बाद आप सूर्य पूजन करते हैं और अपनी कुल देवी, इष्ट देवी, गुरु का पूजन करने के साथ साथ सभी देवताओं को पूजते हैं। लेकिन रात्रिकालीन जो पूजा है वो जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है, इसके शुद्धिकरण का कहीं पर भी ज़्यादा विश्लेषण नहीं किया गया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसमें पहले तो घर का शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। घर के शुद्धिकरण के लिए पहले शास्त्रों में ये लिखा गया है कि आपको चारों दिशाओं में एक एक देसी घी का या सरसों के तेल का या तिल का तेल का दीपक जलाना है, जिससे आपके घर की चारों दिशाएं शुद्ध हो जाएं। अब घर का शुद्धिकरण कैसे करना है, या तो आप अपने घर में गंगा जल छिड़के या तो गौमूत्र भी छिड़क सकते हैं। गौमूत्र को हमारे शास्त्रों में सर्वाधिक शुभ माना गया है और नकारात्मक शक्तियों से लड़ने वाला माना गया है। इसके बाद आपके घर में तुलसी जी का पौधा, बिल्व का पौधा, ये सब पौधे जो शुभ पौधे माने जाते हैं, शमी वृक्ष, ये सब होने चाहिए, जिससे हमारे घर की चारों दिशाएं ऊर्जात्मक बनी रहें। इसके बाद जिस कमरे में आप पूजा करते हैं उस पूजा के शुद्धिकरण का आसन का विशेष महत्व है। अगर आसन के रंग की बात की जाए या आसन के वस्त्र की बात की जाए तो देखिए, कुशा का आसन या फिर कंबल पर बैठना या फिर लाल रंग के आसन पर बैठना या पीले रंग के आसन पर बैठना विशेष माना जाता है। चूँकि हम दुर्गा यानी दुर्गा के किसी भी रूप की पूजा कर रहे हैं तो लाल रंग का आसन सबसे विशेष है, जिसमें आप रेशमी आसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रेशमी कपड़ा भी आप बिछा के आसन रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके सामने एक देसी घी का दीपक और एक तिल के तेल का दीपक, देसी घी का दीपक हमारे राइट हैंड साइड और तिल के तेल का दीपक हमारे लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, जिससे हमारी शुद्धिकरण होती है और नकारात्मक शक्तियां हमसे दूर रहती हैं। आपके आसन पर भी जल छिड़कना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके आसन का भी शुद्धिकरण हो जाए। फिर जिस माला से आप साधना को प्राप्त कर रहे हैं उस माला का भी शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपनी गौमुखी में माला का भी शुद्धिकरण गंगा जल से या जल से करें। इसके उपरांत अपने गुरु का नाम लें ताकि आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिल सके। फिर गणेश मंत्र और गणेश मंत्र के बाद आप अपनी सिद्धियों को शुरू कर सकते हैं, यानी मंत्र जाप
शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ भोग का भी विशेष महत्व है जो रात्रिकालीन पूजन में आपको नहीं बताया गया है। तो इसलिए जिस भी देवी का आप पूजन कर रहे हैं रात्रिकालीन, या जिस भी देव का आप सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, उससे संबंधित भोग को भी वहाँ पर उनको ज़रूर दें। अगर ये पूरी शुद्धिकरण का आप इस्तेमाल रखते हैं तो हमारे जीवन में आ रहे कष्ट हमारे दूर होते हैं और हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जो शुद्धता है, क्योंकि रात्रि पूजन में हमें शुद्धता के बारे में नहीं बताया गया है, जिसमें आपके वस्त्रों की भी शुद्धता बहुत ज़रूरी है। आप देवता या देवी के अनुसार लाल, पीले या फिर सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं। अगर आप किसी देवी की पूजा कर रहे हैं तो लाल रंगों का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर उसमें पीताम्बरा, धूमावती, छिन्नमस्ता है तो आप हल्के पीले रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी देव जैसे शिव जी की पूजन कर रहे हैं तो आप गुलाबी या सफ़ेद रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री हरि नारायण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप पीले रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस रंगों के वस्त्रों का आप इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करें कि आपका आसन भी उसी रंग का होना चाहिए। इसके बाद रात्रिकालीन जब आप साधना में बैठते हैं तब भी सरोवर या किसी जलाशय के जल से स्नान करना की विशेष शुभता हमें बताई गई है। इसलिए स्नान करना बहुत ज़रूरी है। आप स्नान करके ही किसी साधना में आगे बढ़ें, क्योंकि रात्रिकालीन पूजा बहुत विशेष है, क्योंकि ये साधना के लिए बहुत विशेष मानी जाती है और साधनाएं इस समय सिद्ध हो जाती हैं। जिस भी देवी की आप साधना कर रहे हैं उस देवी की सिद्धि आपको प्राप्त होती है। तो एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को जो रात्रिकालीन पूजा करना चाहते हैं या इसकी शुद्धता से जुड़े हुए कुछ विशेष तत्वों को जानना चाहते हैं, वो इसको पूरी तरह सुने और इस तरह से आप इस पूजा को कर सकते हैं रात्रिकालीन। राधे राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।